अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अब बता, तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे ना। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है, यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया, और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए। उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो एक जब इस मार्ग पर लग गए हैं विधु विश्वास से, तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो, वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर, क्योंकि अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, तेरा मेरा सिर है वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपनी तरफ अपने हिसाब से इन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्मा इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घड़ी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसने कोई तुलना कर सके। तो दास ने ये तुलना करन के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनट हम तोलांगे। अरे इनके सब की ये कोथली थैले खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हैं, लिख रहे हैं के ऊपर। अरे जो व्यक्ति नो के भगवान है ही नहीं, अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं। इसने इस गीता सार में कैसी चाल कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूं आपको। इसने गीता सार बनाया विलास दास जी ने, देखिएगा गीता सार। अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूं। अध्याय नंबर 8 का इसने सार निकाल लिया, बाकी श्लोक छोड़ दिए। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 1 से 4 छोड़ दिए। ये देखो एक इसने कहा से 5 से शुरू कर दिया 8वें का। अरे वाह, जो व्यक्ति श्री भगवान ने कहा, जब जीव भगवान है तो ये भगवान कितना आ गया। फिर जो व्यक्ति मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसमें अपने अड़ंगा डाया इसने, यहाँ पर इसने 6 और 7 ले लिया, 6 तक ले लिया और 7 तक ले लिया। ये देखो, और फिर 8वां भी ले लिया इसने। क्या लिया है? हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा मन को योग में लगाकर परम देव पुरुष का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह चित्त को अन्यत्र नहीं भटकने देता है, वह उसको प्राप्त करता है। अब बता, इसमें गीता में एक तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है 8वें अध्याय के
5 और 7 में तो अपने विषय में, और 8वें के 8 में और 9 में 10 में किसी और के विषय में कह रहा है। आगे देखना, इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए 8वें के। आगे इसने देखा तू पकड़ा जाएगा, बस 8वें में गोल मोड़ कर दिया। इसका यथार्थ अनुवाद नहीं है ये। इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए, जहां यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिए, आगे ले लिए। अच्छा, ये 9वें में देखो, अध्याय नंबर 9 गीता सार का। इसने क्या किया है, अध्याय 9 के 1 से 20 श्लोक छोड़ दिए। वाह देवता, 21 से शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर 22 से 27 छोड़ दिए, एक लेके 22 से 27 छोड़ दिए। ये देखो, अब इसने सीधा कित छलांग मारी 28 पे, बस आगे समाप्त कर दिया इसने, इति कर दिया। और इसमें 30, इसमें सारे 29 से फिर एक 28 लेके 29 से 34 छोड़ दिए। कुल श्लोक 34 है, प्रमाण में लिए 2 और छोड़ दिए 32। हरियो गीता का सार बना दिया। अरे वाह देवता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर, और बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। इस अज्ञानी व्यक्ति ने, इस धोखेबाज ने, बेईमान ने, परमात्मा के दुश्मन ने, ये देखिएगा क्या कर रखा है। अध्याय नंबर 10 का इसने केवल टोटल कुल 42 श्लोक हैं, 2 प्रमाण में ले लिए, 40 छोड़ दिए। अध्याय 10 का 4 और 5 ले लिए, श्री इति श्री कर दिया, या इति कर दिया। अरे वाह देवता। अब 11वां ले लिया, तो 11वां में कुल 55 श्लोक हैं, 1 ले लिया, चम्मन छोड़ दिए। वाह रे देवता, ये 55 ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिए। ये बस ये इति कर दिया। ऐसे ही सब में कर रखा है इसने, बाकी कुछ एक बता देता हूँ आपको, ज्यादा नहीं। अब 15वें में देखो, इसकी कलावती गीता सार है इसका ये। और ये इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 7 यो छोड़ दिए, 5 और 6 ले लिए, और 12 से 20 छोड़ दिए, 12 से आगे टोटल छोड़ दिए। ये देखो 15वें अध्याय का इसने 5वें से शुरू कर दिया। हाय हाय, अरे तेरा गजब हो। जो माल था, जो असली ज्ञान था,